अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमने आपको अरबी ग्रामर का जो अगला सेशन है वो हमने शुरू करवाना है और आज इंशाअल्लाह ताला हम मुरक्कब नाकिस को हम तफसील के साथ पढ़ेंगे और साथ में कुछ अरबी की वोकैबुलरी के लिए हम कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और इसके साथ इंशाअल्लाह ताला फिर जो है आपके जो बुक्स हैं नेक्स्ट वीक से जब हम क्लासेस लेंगे बाकायदा तौर पर, तो आपकी बुक्स के जो कोड हैं उसके शॉर्ट नोट्स जो है वो इंशाअल्लाह ताला बना के आपको देंगे और वो आपको पढ़ाएंगे ताकि आपके लिए सहूलत हो जाए। तो अरबी की ग्रामर थोड़ी थोड़ी याद होना और थोड़ी थोड़ी अरबी वोकैबुलरी होना ये ज़रूरी है आपके लिए। तो आज हमने जो पढ़ना है वो है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस की आज हमने किस्में पढ़नी है। तो आपको पेपर में बता दें कि आपके पेपर में जो पैटर्न होता है वो ज्यादातर खुलासा टाइप होता है कि आपने चीजों को तफसील के साथ देखना है और आप उन चीजों को बड़ी डिटेल्स के साथ लिखते हैं और आपने वो चीजें अरबी में लिखनी है। अब देखिए अरबी वहां पे इस कदर मुश्किल नहीं होगी और ना ये ख्याल रखा जाता है कि आपकी जबर जेर गलत होगी, इसका कोई मसला नहीं होता। जस्ट आपने लिखना होता है और आपने आगे लेकर उसको चलना होता है। तो अब उसका आसान सा तरीका ये होता है, जैसे क्या आता है उक्तुब मुलखिस इब्रुल मुकफ़ा। अब इसका इब्रुल मुकफ़ा का जो खुलासा है ये बड़ी दफा आया हुआ है और ये आएगा। इसकी दो चीजें आ जाती है, हयातुहु व उसलूबुहु, यानी कि उसकी जिंदगी के हवाले से और उसके उसलूब के हवाले से हमने लिखना होता है। तो ये एक पेपर में सवाल आना ही आना है और इसकी किताब अल्फ लैल व लैलतन जो इसकी किताब है उसके हवाले से आपको ये सवाल आता है। ये सवाल ऐसी है जैसे आप किसी मुसन्निफ का तारुफ लिखते हैं, जैसा कि हम उसमें सबसे तारुफ में पहले से हम लिखते हैं उसके इब्तदाई हालात और इसके यही इब्तदाई हालात लिखने, हम इसके नाम, पैदाइश और इसके इब्तदाई जहां से इसने तालीम हासिल की है वो वाली, यानी कि इसके तारुफ़े मुसन्निफ जो है वो हम उसमें लिखते हैं। तो ये सारा हम आपको बना के देंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये है कि इब्रुल मुकफ़ा पर एक सवाल जामे सवाल आपको बना देंगे। अब उसमें कोई भी आपको सवाल आ जाता है तो आपने जस्ट उसी सवाल को लिखना है और याद रख लें, उसको रट्टा लगा लें या अच्छी तरह याद कर लें, उसको पढ़ा भी देंगे ताकि आपको उर्दू जरा समझ आ जाएगी। तो ये जितना ज्यादा अच्छा होगा आप उसको अच्छी तरह याद कर लें, बस वही आपने लिख के आना है। सवाल उसके हवाले से कुछ भी आएगा और यही आते हैं, ज्यादा इसके हवाले से और ज्यादा चीजें नहीं आती। तो हयात व उसलूब, इसमें हम उसकी जिंदगी के हवाले से जिंदगी के पहलू लिखेंगे और उसलूब उसके जो लिखने का तरीकाकार है, उसका मनहज जो है वो किस अंदाज में लिखता है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये सारे एक खुलासे के तौर पर आपको बता दिया जाएगा। और उसके बाद जो चीज आती है ना वो हमें खुतबात आते हैं, ठीक है। अरबी के अंदर जो खुतबात होते हैं जैसा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना अली मुर्तज़ा, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके खुतबात भी बड़े मशहूर हैं। और बाकी कुछ ऐसे हमारे जो अहले इस्लाम के लोग हैं जिनके खुतबा बड़े मशहूर हैं। अरबी जो मौरखीन हैं और अरबी दान जो लुगत वाले हैं उनके भी खुतबा हैं, वो खुतबे हम आपको खुलासे के तौर पर पढ़ाएंगे। यानी कि ये आपको मैक्सिमम एक किताब के हमने 10 सवाल आपको करवा देंगे और 10 सवाल में से ही आपका पेपर आ जाएगा। इनको उन 10 सवालों को आप रट लें तो आप वो नोट्स 2 से मैक्सिमम 2 से 3 पेजेस में होंगे। तो एक एक सवाल 2 पेजेस में होगा, बस आपने उसको रट लेना है और इंशाअल्लाह ताला उसी के साथ आपका पेपर हल हो जाना है। लिहाजा ये परेशानी कभी नहीं लेनी कि आपका इराब वहां पे गलत हो गया या आपको अरबी लिखनी नहीं आई। आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको अरबी लिखनी भी आ जाएगी और थोड़ा थोड़ा आप समझना भी शुरू कर देंगे।
इस लिहाज से आपके लिए जरूरी है कि आप थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और चीजों को बस आपने देख के याद कर लेना है। मैं माने इसलिए पढ़ाऊंगा, जो खुलासा इसलिए पढ़ाऊंगा कि चीजें समझने में आसानी रहे। एक उर्दू में तहरीर आपके सामने हो और उसके बाद आप आसानी के साथ उसको लेके चलते जाए, तो ये एक चीज आती है। और उसके बाद जो चीज आती है वो मुख्तलिफ किताबें हैं, उन किताबों का तारुफ और उस किताब का उसलूब है वो आ जाता है। और कभी कभी आखिरी सवाल जो आता है, ये मुख्तलिफ किताबों के मुख्तलिफ पैटर्न है। आखिरी सवाल आता है वो है कि आप जुमला मुफीदा बनाए, ठीक है, जुमला मुफीदा, जुमले बनाना जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक तरीका है, एक मेथोडोलॉजी ये है कि आप माने आपको याद होंगे और चंद एक ग्रामर की चीजें याद होंगी, तो आप उसके साथ कुछ लगा के आप उसके जुमले बना देंगे। तो वो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताला, जिसके साथ आपकी वो वाली चीजें जो है इंशाल्लाह काफी हद तक आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इन चीजों से ही आपका पेपर सारा बनता है। और इन चीजों को जितना ज्यादा आप देख लें, जितना ज्यादा आप इसको पढ़ लें, वो चीजें आपको फायदा देंगी इंशाल्लाह। तो अब हम थोड़ी सी अरबी ग्रामर की तरफ चलते हैं और इसमें हमने जो चीजें देख ली हैं वो अभी मैंने आपके सामने लिख दिया है। वो हमने पढ़ना है मुरक्कब नाकिस। अब मुरक्कब नाकिस में आप देखें तो सबसे पहले हम मुरक्कब इजाफी की तरफ आते हैं। मैं आपको इसमें वो पढ़ाऊंगा जो सबसे ज्यादा हमारे इसका मुतालिका है। मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब अददी, ये चार मुरक्कब जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हमारा ये इसका पूरी ग्रामर के अंदर इस्तेमाल होगा। अब मुरक्कब इजाफी जो है, आप इसकी बड़ी मिसालें आपको आती हैं, जस्ट गौर करने पे। मुरक्कब इजाफी से क्या मुराद है, यानी कि वो मुरक्कब ऐसा इसम जिसमें किसी इसम की निस्बत किसी दूसरे इसम की तरफ की जाए उसको क्या कहते हैं, मुरक्कब इजाफी। यानी कि किसी चीज की निस्बत हम जब किसी चीज की तरफ करते हैं तो उसको कहते हैं ये मुरक्कब इजाफी है। और उर्दू में इसको मुजाफ और मुजाफ इलैह बोलते हैं। अब देखिए ना, ये कलम, उस्ताद का कलम, कलम उस्ताजी, अब इस कलम की निस्बत उस्ताद की तरफ हो रही है, लिहाजा हम कहेंगे यहां पे जो मुरक्कब है ये मुरक्कब है इजाफी है, ठीक है। किताब उस्तादी, ठीक है, किताब अरबी या अरबी की किताब, ठीक है, किताब उस्तादी, ये उस्ताद की किताब, ये मुरक्कब इजाफी है, यानी कि जिसमें किसी चीज की इजाफत किसी चीज की तरफ की जाए। मिसाल से आप देख लें, मुरक्कब इजाफी के दो हिस्से होते हैं, दो हिस्से, एक होता है मुजाफ और दूसरा होता है मुजाफ इलैह। ये ज्यादा दिन नहीं चलनी, आपने जस्ट थोड़ा सा समझना है, कोई ज्यादा इसमें हमने आगे डीपली नहीं जाना, बुनियादी चीजें हैं, ताकि उसके साथ ही आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जैसे हमारी क्लासेस प्रॉपर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका काम बाकी पेपर के रिलेटेड आपका शुरू हो जाए। क्योंकि मैं आपको 99% जो है तैयारी आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगा कि आपका पेपर अच्छा हो जाए। तो मुजाफ कहते हैं जिसकी निस्बत की जाए, जिसकी निस्बत की जाए वो मुजाफ, और इलैह का मतलब की तरफ, जिसकी तरफ निस्बत की जाए उसको हम कहते हैं मुजाफ इलैह। अब इसकी मिसाल है, इसके दो हिस्से होते हैं, मुजाफ और मुजाफ इलैह। अब इसकी मिसाल आपने 20 मरतबा पढ़ी हुई है, जैसे कि मारूफ मिसाल है किताबुल्लाही, रसूलुल्लाही, ठीक है, बैतुल्लाही। अब ये तीनों मिसालें जो है ना ये मुजाफ और मुजाफ इलैह की, इनके मुरक्कब इजाफी की है। अब यहां पे 2-3 उसूल है, वो अगर ज़हन में रह जाए तो आपको बहुत अच्छी बात है। मुजाफ का एक उसूल है कि मुजाफ पर तनवीन नहीं आती, यानी कि मुजाफ ऐसा नहीं होगा कि उसके ऊपर दो जबर दो जेर दो पेश आ जाए, ऐसा नहीं होगा। मुजाफ पर ना तनवीन आती है और जहां पे तनवीन आती है तो वहां पे अलिफ लाम नहीं आता, और ना ही अलिफ लाम आता है। ना मुजाफ पर तनवीन आती है और ना ही अलिफ लाम आता है, अलिफ लाम।
ये दोनों चीजें मुजाफ पर नहीं आती। अब इसमें देखें, ये लफ्ज अल्लाह किताब की निस्बत किसकी तरफ हो रही है? अल्लाह की तरफ। किताब को हम कहेंगे मुजाफ और लफ्ज अल्लाह मुजाफ इलैह। लफ्ज अल्लाह मुजाफ इलैह, क्योंकि किताब की निस्बत जिसकी निस्बत की जाए उसको मुजाफ और जिसकी तरफ की जाए उसको मुजाफ इलैह। अब किताब की निस्बत की गई, इसको अब किताब आ गई मुजाफ, और लफ्ज अल्लाह अल्लाह की तरफ निस्बत हुई है तो लफ्ज अल्लाह जो है ये मुजाफ इलैह, ये मुजाफ इलैह बन जाएगा। और याद रखें मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होगा, और मैंने मजरूर का बता दिया था, मजरूर कहते हैं जिसके नीचे जेर होती है। मुजाफ इलैह हमेशा क्या होता है? मजरूर होता है। अब हम किताबुल्लाह हो नहीं पढ़ेंगे, किताबुल्लाह हा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि किताबुल्लाही, किताबुल्लाही रसूलुल्लाही। ठीक है। अब बैतुल्लाही अल्लाह का घर, अल्लाह का रसूल, अल्लाह की किताब, जिसमें हम कहते हैं का के की आ जाए, उसका तर्जुमा हम मुजाफ और मुजाफ इलैह की सूरत में करते हैं। ये आपको एक बुनियादी सूरह है जिसका इस्तेमाल हमारे बहुत होगा, और खास तौर पर जब आपको 20 नंबर का सवाल आएगा ना जुमले बनाने में, उसमें भी और खुलासे में भी आपको इसका सवाल आएगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ लेंगे वो है मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी, तौसीफी वसफ से है, यानी कि ऐसा इसम जिसमें किसी की अच्छाई या बुराई बयान की जाए। वसफ से मुराद सिर्फ अच्छाइयां नहीं होती, वसफ से मुराद बुराइयां भी हैं। इंसान का अच्छा होना, इंसान का बुरा होना, ये सब उसके लिए समझा जाता है। मुरक्कब तौसीफी ऐसा इसम जिसमें किसी की अच्छाई या बुराई बयान की जाए। अब इसके भी ना दो हिस्से हैं, दो जुज हैं। एक होता है मौसूफ और एक होता है सिफ्त। हम कहते हैं ना मौसूफ का क्या नाम है, यानी कि जिनका जिक्र हो रहा है उनको मौसूफ बोलते हैं। जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए वो मौसूफ, और जो अच्छाई या बुराई, अच्छा होना बुरा होना हो, वो इंसान की सिफ्त बन जाती है। ठीक है। तो ये मुरक्कब तौसीफी ऐसा इसम जिसमें किसी की अच्छाई या बुराई बयान की। अब इन दोनों का 4 चीजों में मुताबिकत होना जरूरी है। अब उसमें वो चीजें सुन लें। वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मारफा, नकरा और इराबी हालत। अच्छा, ये 4 चीजें हैं। ठीक है। इन चारों चीजों में मौसूफ जैसा होगा वैसे सिफ्त होगी, ये जरूरी है। अगर मौसूफ वाहिद है, वाहिद कहते हैं एक को, वाहिदुन इस्नानी सलासुन और अरबाउन खम्सुन सादिसुन और सबातुन समानियतुन तिसातुन अशर। ठीक है। ये सारी जो गिनती है ये सारे आप समझते हैं। अब वाहिद एक को, तस्निया 2 को, जमा 2 या 2 से ज्यादा पर बोला जाता है। एक यह है कि मौसूफ अगर वाहिद है तो सिफ्त भी वाहिद, मौसूफ जमा है, तस्निया है, तो सिफ्त भी सेम आएगी। अभी मिसालें भी देते हैं। अगर मौसूफ मुज़क्कर है, मुज़क्कर जो है जेंडर जो होता है उसमें मेल फीमेल की एक कैटेगरी होती है, तो उसको मुज़क्कर और मुअन्नस में अगर सिर्फ मौसूफ मुज़क्कर है तो उसकी सिफ्त भी मुज़क्कर आएगी। अगर मौसूफ जो है वो मुअन्नस है तो उसकी सिफ्त भी मुअन्नस आती है। ऐसे मारफा, अगर मौसूफ मारफा है तो सिफ्त भी मारफा, अगर मौसूफ नकरा है तो सिफ्त भी नकरा। और इराबी हालत, अगर इसके आखिर में 2 तनवीन आई है तो इसके आखिर में 2 तनवीन आएगी, अगर इसके ऊपर 2 पेश आई है तो इसके ऊपर भी 2 पेश आई, यानी कि इनका चारों चीजों में मुताबिकत होना जरूरी है। अब हम इसकी मिसाल देखते हैं। इसकी मिसाल क्या है? राजुलुन अजीमुन, ठीक है, कुरानुन मजीदुन, कुरानुन मजीदुन। अब ये अल कुरानुल अजीम, अल कुरानुल अजीम। अब कोई पूछे अल कुरानुल अजीमुन नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा? इसकी वजह यह है कि जिसके शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो उसके आखिर पर तनवीन नहीं आती।
उसके आखिर पर तनवीन, और ये मौसूफ की सिफ्त बन रही है, लिहाजा जैसा मौसूफ होगा वैसी सिफ्त होगी। अब राजुलुन ये वाहिद है, अजीम भी वाहिद है, राजुलुन मुज़क्कर अजीम भी मुज़क्कर है, राजुलुन इराबी हर सेम है, इसकी भी सेम है, राजुलुन नकरा है, अजीमुन भी नकरा है, ठीक है। अब ऐसे कुरानुल मजीद, लिहाजा राजुलुन मौसूफ, अजीमुन सिफ्त, कुरानुल मौसूफ, मजीदुन सिफ्त, यानी कि जिसकी खूबियां, अच्छाइयां या बुराइयां बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं, और जो अच्छाइयां या बुराइयां बयान की जाती हैं उसको हम सिफ्त कहते हैं। और इनका 4 चीजों में होना, मुताबिकत होना जरूरी है, जैसा कि माउन बारिदुन, माउन ये ग्रामर भी करते हैं थोड़ी थोड़ी, और वोकैबुलरी भी अपनी अरबी में आती है, माउन बारिदुन। अब इसका मतलब है ठंडा पानी, माँ का मतलब क्या, पानी, बारिदुन ठंडा, माउन बारिदुन ठंडा पानी, ये आप जुमला बना सकते हैं। ये आपके जुमलों में अगर आ जाता है बारिदुन तो आपको आता है कि आप इनके जुमले बनाए, इनको जुमला मुफीदा में इस्तेमाल करें। तो आप कैसे करेंगे, माउन रईतु माअन बारिदन, ये याद रखना आपने कि इनकी मौसूफ सिर्फ जब होगा तो इनकी इराबी हालत सेम होगी। अगर मान बारिदन कहते तो यही काफी हो। ये आपकी दूसरी चीज होगी। इसके बाद दोनों चीजें आसान है। अब देख ले मुरक्कब जो है जारी, मुरक्कब जारी के साथ ना एक चीज को जरा समझे, वो ये है कि आपने हुरूफे जारा पढ़े होंगे, हुरूफे जारा, हुरूफे जारा है 17, ये याद रखना है, हुरूफे जारा 17 है। अब है बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजु मुस खला रब्बा मिन इदाफी इला अन हत्ता अन, ये जो हुरूफ हैं इन हुरूफ को कहते हैं ये हरफे जार हैं। अब उनकी तफसील थोड़ी सी मैं लिख देता हूं, जैसे मारूफ मारूफ जो हमारे इस्तेमाल में है, इला अन अला इला मिन हत्ता। अब इनके माने क्या है, ये आपने माने भी इनके देखने हैं, जैसा कि फी आ जाता है, ठीक है, बा आ जाता है, ता आ जाता है, काफ आ जाता है, ठीक है। अब इसका माना होता है, अला का मतलब होता है पर, अला ये माने आपको पता हो, अन का मतलब होता है से, इला का मतलब होता है तक, मिन का मतलब होता है से, हत्ता यहां तक, फी माना में, बा ये साथ के माना में आता है, तल्ला कसम के माना में, कसम के माना में, कल्ला ये आता है मिसल, कमसलिल जसद मानिंद एक जिस्म के, मिसल के लिए आता है, मिसाल के लिए काफ। इनके ये सारे जो है ना ये हुरूफे जारा है। अब ये जिस इस्म पे भी दाखिल हो गए ना, ये पहली बात तो ये फेल पे आते हैं, ये इस्म पे आएंगे और इस्म को क्या देंगे, जेर देंगे, इसके बाद जेर ही आएगी। अब इसकी मिसालें आप देखते हैं तो आपने बिस्मिल्लाह देखा होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये एक बड़ी मिसाल है, हम कहते हैं मीम के नीचे जेर है, लफ्ज़ुल्लाह के नीचे जेर है, रहमान के नीचे जेर है, रहीम के नीचे जेर है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हमें मुरक्कब तौसीफ भी मिलेगा। असल में इनके नीचे जेर क्यों आई है, हम बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ते या बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ते, उसकी वजह यह है कि ये जो बा आया था ना, अरबी ग्रामर के अंदर ये तय हो गया था कि ये बा हरफे जार है, और बा जिसपे भी दाखिल होगा, बा जिसपे भी दाखिल होगा तो ये अपने बाद वाले इस्म को जेर देगा, और ये लफ्ज इस्म पे दाखिल हुआ और इस्म को जेर दी इसने। अब इस्म को जेर दी तो आगे वो इजाफत चली, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, अब इजाफत आ गई अल्लाह के नाम से, और मैंने बताया कि लफ्ज अल्लाह यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, मुजाफिल है, लिहाजा इसके नीचे क्या आगे से। अब लफ्ज अल्लाह की आगे आ रही है सिफ्ते, लफ्ज अल्लाह की सिफ्ते आ रही, इसको सिफ्ते अव्वल और इसको सिफ्ते सानी कहेंगे। और हमने कहा था कि जैसा इराब
मौसूफ का होगा वैसे ही उसकी सिफतें होंगी। जब अगर मौसूफ मारफा है तो सिफतें भी मारफा, अगर मौसूफ नकरा है तो सिफतें भी नकरा, अगर मौसूफ वाहिद है तो सिफतें भी वाहिद, अगर मौसूफ तस्निया तो सिफतें भी तस्निया, अगर मौसूफ जो है वो मुजक्कर है तो उसकी सिफतें भी मुजक्कर आएंगी, अगर मुन्नस है तो सिफतें भी मुन्नस। अब लफ्ज़ अल्लाह मुजक्कर है, सिफ्त भी मुजक्कर है, अव्वल भी मुजक्कर है, सानी भी मुजक्कर है, ये वाहिद है, ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है, ये मारफा है, ये भी मारफा है, ये भी मारफा है। अब इनके राबिया, इसके नीचे भी ज़ेर है, इसके नीचे भी ज़ेर है, इसके नीचे भी ज़ेर है, और इसके अल्लाह के शुरू में भी अलिफ है, अर्रहमान के शुरू में भी अलिफ लाम है, और अर्रहीम के शुरू में भी अलिफ लाम है। इस लिहाज से हम कहते हैं कि ये बिस्मिल्लाह के अंदर मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी और हरफे जार जो है वो सारा आता है। यानी कि ये हरफे जार का मतलब आपने सिर्फ इतना समझना है कि हरफे जारा जिन हरूफ पे आएंगे ना, वो बाद वाले हर्फ जो होंगे वो जेर वाले होंगे, यानी कि उसके नीचे जेर आ जाएगी। ये आपने याद रख लेना है, ये उसूल है, ये कुलिया है। और ये कितने हरूफ है? ये 17 हरूफ है। वतल्लाहि, ठीक है। अब अलल मस्जिद, अनिल मस्जिद, मस्जिद से, इला सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, यानी कि अब जहां जितनी भी ज़ेर आई है तो यही मुरक्कब जारी है कि जिसके अंदर जिसका पहला हिस्सा जार होता है, इसके भी दो हिस्से होता है ना, पहले हिस्से को जार और दूसरे को मजरूर कहते हैं। जार जो जर देता है, जार जो जर देता है, और जिसको मिलती है उसको मजरूर कहते हैं। बस इतना इसमें याद रखना है। रुफे जारा हो गया, मुरक्कब जारी हो गया, और मिसालें आपको समझा दी। मुरक्कब इशारी आखिरी चीज इसमें, ये चूंकि हमारे कुरान के अंदर मुरक्कब इशारी ऐसा इसम जिसमें किसी को इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ऐसा लफ्ज जिसको इशारा किया जाए जिसमें, जैसा कि इसके भी दो हिस्से होते हैं, एक मुशार और एक मुशार इलैह। जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाए इशारा करने के लिए, इशारा करने के लिए वो मुशार, और इलैह का मतलब की तरफ, और जिस की तरफ इशारा किया जाए उसको कहता है मुशारुन इलैह। मुशार इशारा करने वाला, और मुशारुन इलैह जिसकी तरफ इशारा किया जाए। यस, इतनी सी बात आपने। अब देखिए इसमें कुरान के अंदर आपने देखा है, जो कुरान की पहली आयत है। अब इस अस्माए इशारा कौन कौन से, देखिए ये आपने याद रखना है, ज़ालिका, ठीक है, ज़ालिका, उलाइका, ठीक है, ये मुज़क्कर के लिए है, और इसका मतलब होता है वो, ये सब मैं बता रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है वो। अब मुन्नस के लिए तिलका, तानिका, उलाइका। अब इसका मतलब भी क्या है वो, और ये किसके लिए है, ये मुअन्नस के लिए। अब ये इनको कहते हैं इशारा बाईद। बाईद कहते हैं दूर को, बाईद का मतलब क्या है दूर, इशारा बाईद, ये इशारा बाईद है। अब कुरान के अंदर आप देखते हैं कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ठीक है, वो किताब। अब कुरान के पास इसलिए हम कहते हैं ये किताब, मगर ज़ालिका लफ्ज़ी मतलब क्या, वो किताब। अब वो ज़ालिका इसमें इशारा है, ज़ालिका, ज़ालिका वाहिद है, ज़ालिका तस्निया है, तस्निया दो को बोलते हैं, उलाइका सब जमा के लिए, मेल हो या फीमेल सब के लिए बोला, तिल का औरत के लिए बोला जाता है। अब हम इसकी थोड़ी सी वोकैबुलरी जुमले बनाते हैं। मैं कहता हूं कि 3-4 आपको जुमले देते हैं, जैसे 3-4 लफ्ज हैं, आप उनको देखिएगा। तैयारतुन, तैयारा, सुबूरतुन, तख्तासिया, सक़फुन, छत, जिदारुन, दीवार, सयारतुन, गाड़ी, सयारतुन गाड़ी, बैतुन घर। अब आपने ना मदरसातुन स्कूल, ठीक है। अब आपने ये देखना है, इन्हीं में से मैं आपसे लिखवाऊंगा और आपने जुमले बनाने हैं। आपसे कहा जाता है
कि वो एक व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है। अब आपने यहां पे उसकी अरबी देखनी है कि ब्लैक बोर्ड की अरबी की है, तख्ता स्या जिसको कहते हैं। तो यारातुन का मतलब है हवाई जहाज, सुबूरातुन तख्ता स्या, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि ये मुअन्नस है, ठीक है। इसके ऊपर मुअन्नस की लामत क्या है, ये ता, ये गोल ताज होती है, ये मुअन्नस की लामत होती है, ये मुअन्नस है। तैयारतुन भी मुअन्नस है। तो आप इसके लिए यहां से कौन सा लफ्ज लेंगे, हमने कहा मुअन्नस के लिए यहां पे तिल का है, ठीक है। तिल का सुबूरातुन, तिल का सुबूरातुन। अब ये आपका जुमला बन गया, वो एक तख्ता स्या है, वो एक तख्ता है। अब यहां पे अगर आप कहते हैं कि ज़ार का सुबूरातुन, तो ये गलत हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि सुबूरातुन ता है तो ये मुअन्नस है, गोल ता मुअन्नस की लामत है, तो हमने फिर इसकी लामत भी मुअन्नस लगानी है, इसमें इशारा भी क्या लगाना, मुअन्नस। अब हम कहते हैं कि जैसा कि मुस्लिमूना, ठीक है, मुफलिहूना, ठीक है। हम कहते हैं कि जी वो नेक लोग हैं या वो फलाह पाने वाले हैं, वो फलाह पाने वाले हैं। अब वो की अरबी यहां पे कौन सा जुमला करता है, उलाइका, और यहां पे उलाइका सेम है, ये यहां भी सेम है। अब हम लगाते हैं कि मुफलिहून फलाह पाने वाले, उलाइकल मुफलिहून वो फलाह पाने वाले हैं। ये आपका जुमला बन जाए, क्योंकि ये मुफलिहून जमा थी, लिहाजा हमने यहां पे जमा का सीगा ढूंढना था, जमा का इशारा ढूंढना था। अब हम कहते हैं कि वो घर है, ठीक है, ज़ालिका बैतुन, वो घर है। आप कहते हैं कि वो स्कूल है, मदरसातुन, तिलका मदरसातुन, वो स्कूल है, तिलका मदरसातुन। जैसा कि आप कहते हैं सकफुन, ज़ालिका सकफुन, वो छत है, वो छत है। ये आपने ध्यान में रखना है, ये इशारा बाईद है, और इन चीजों को आपने जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद से जुमले बनाने आ जाएंगे। तो ये तब होगा जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी मजीद जो है ना, आपको इशारा जो करीब है वो आपको बता के इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल करते हैं। इशारा जो करीब है वो देखें, हाजा, हाजानी, हाउलाई, ठीक है। और इसका है मुअन्नस के लिए हाज़िही, हातानी, हाउलाई। अब ये मुज़क्कर के लिए, ये मुअन्नस के लिए, ये एक के लिए, ये दो के लिए, और ये दो या दो से ज्यादा के लिए उला, हाउलाई। अब इसका मतलब सबका ये होता है कि इसका मतलब है ये। अब अगर एक चीज के लिए बोलना हो और मुज़क्कर के लिए तो हादा, जैसा कि अब हम वोकैबुलरी देख रहे हैं, किताबुन, वराक़तुन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वालादुन, वालादुन। ऐसे ही हम देखते हैं मिरवाहतुन, ठीक है। ऐसे हम देखते हैं इसमें शजरतुन, ठीक है। जैसे हम देखते हैं वालादुन, लड़का, ठीक है। अब देखें बाबुन, दरवाजा। अब कहते हैं हाजा, वो दरवाजा है या ये दरवाजा है। हाजा का मतलब क्या है, ये दरवाजा है। हाजा बाबुन, ये दरवाजा, ये अभी बन गई उसकी। हम कहते हैं कि ये दो दरवाजे हैं, तो हम क्या कहेंगे, हाजानी बाबानी, हाजानी बाबानी, ये दो दरवाजे हैं। हम कहते हैं कि ये मुसलमान है, उलाइका, या यहां पे वो नहीं, ये हाउला इल मुस्लिमूना, ये सब मुसलमान है। हाज़िही मिरवाहतुन, ये पंखा है। हाज़िही शजरतुन, ये एक दरख्त है। हाज़िही वराक़तुन, ये वर्का है। हाज़ा बलदुन, ये शहर है। हाज़ा वलदुन, ये लड़का है। हाज़िही शजरतुन, ये दरख्त है। यानी कि जब आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं ना,
तो फिर आपको ग्रामर समझ आना शुरू हो जाती है। बस ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, चूंकि अहम चीजें मैंने आपको करवानी है। तो इसके बाद अगली क्लासेस में इंशाल्लाह ताला मजीद इस पे टॉपिक पे लेक्चर देंगे और एक हफ्ते के अंदर आपका ग्रामर का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद फिर आपका पेपर और आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला आपका जो दिया हुआ एक टाइम टेबल होगा उसी के अंदर आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। तो क्लास में एक बात आपको ये भी बता दें कि हम क्लास हफ्ते में 4 दिन लिया करेंगे और दूसरी बात यह है कि अगर आप क्लास में नहीं होते या आपका टाइम नहीं बन पाता हमारे लाइव क्लास का, तो हम ऐसे ही करेंगे, हम लाइव क्लास कम लेंगे। हम ये करेंगे कि हफ्ते में एक आधा दिन लाइव क्लास रख लें, बाकी मैं ऐसे ही व्हाइट बोर्ड पे अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके या आपको लैपटॉप पे लेके और वो आपको लेक्चर शेयर कर दूंगा और आप उस लेक्चर को किसी भी टाइम 24 घंटे में सुन सकते हैं। तो ये है कि एक तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बाकी आगे हमने आपकी बुक्स से जो कोर्स कोड है वहां से काम करवाना है तो आपके लिए आसानी होगी। लिहाजा ये नहीं मैं आपको कहता कि आप एक वक्त में पाबंद रहें, क्योंकि बाद लोगों को मसाइल होते हैं। तो मकसद हमारा लेक्चर देना है, वो आपको इंशाल्लाह ताला मिलता रहेगा। लिहाजा जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे लेक्चर जो है हमें टाइम पे बैठना पड़ता है या हमारे पास वक्त नहीं होता, उनके लिए इंशाल्लाह ताला ये आसानी हो जाएगी। हम लेक्चर पूरा रिकॉर्ड करेंगे और पेड वीडियो में हम आपको देंगे और आप उसको देख लीजिएगा। नोट्स आपको आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें इंशाल्लाह ताला आपको शेयर कर देंगे। अल्लाह ताला और आपका हामी नासुर हो। आपको इस सिलसिले में कोई भी सवाल हो आपका तो अभी आप कर सकते हैं, मैं मौजूद हूँ, डिस्कशन किया करें ताकि थोड़ी चीजें आपको समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।